की ओर, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट में एक बड़ा फैसला, यूपी के 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली। ये बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक में, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। कैबिनेट बैठक में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी। अब यूपी में 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी। तो आपको बता दें कि यूपी की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जहां पर यूपी के 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को मिली मंजूरी। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में अब ये व्यवस्था लागू होगी। तो आपको बता दें कि आज हुई कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अब यूपी में 7 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ये बड़ी खबर आप तक इस वक्त की। आपको बता दें कि आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। ये फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। ये कैबिनेट बैठक में अहम फैसला, जहां पर अब 7 शहरों में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो आपको बता दें, इस पर हमारे साथ राहुल मिश्रा और जयवी महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पर हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी जुड़े। सबसे पहले हम अजेंद्र के पास जाना चाहेंगे। अजेंद्र, अब ये बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है, जहां पर अब 7 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी? अब देखिए, जिस तरह से आज शुक्रवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया और पहले से ही माना जा रहा था कि आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को जो तीनों जिले हैं, इनको पुलिस कमिश्नर कहीं ना कहीं कमिश्नरेट घोषित कर दिया जाएगा। और आज वही हुआ। सुबह कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। और जिस तरह से बनारस और जो 2 जिलों के पहले से, यहाँ 3 जिलों में पहले से पुलिस कमिश्नरेट की जो प्रणाली लागू की गई है, उसकी सफलता को देखते ये इसका जो विस्तार है वो आगे किया जाना था। और ताजनगरी आगरा को यहाँ ये तोहफा मिला है। और दूसरी ओर जो संगम नगरी है प्रयागराज, वहां पर इस बात को मंजूरी दी गई है, क्योंकि साफ तौर से जो क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर पुलिस की जो सारी व्यवस्था है और काफी अधिकार यहाँ जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को अंतर्गत दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए। और पहले जिसका एक प्रयोग किया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके इसका विस्तार किया गया। और इसका विस्तार होने से कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें एक बड़ा जो यहाँ पर एक नियम लागू होता है, तमाम यहाँ अधिकार पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत अधिकार को मिलते हैं, वो सब एक साथ मिलेंगे। और यहाँ जो फैसला माना जा रहा है ताजनगरी के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ जो अन्य जो जिले हैं, गाजियाबाद हो या प्रयागराज हो, वहां पर भी ये प्रणाली लागू की जाएगी। और इसमें एक जो आईजी रेंज का पुलिस कमिश्नर होगा, जो सरकार ने कहा है कि जो एडीजी अभी तैनात है, जो एडीजी जॉन तैनात है यहाँ पर, उन्हीं को यहाँ पर पीसी यानी कि पुलिस कमिश्नर यहाँ तैनात किया जाएगा। और उसके नीचे का जो अधिकारी होगा वो डीआईजी रेंज का होगा। और उसके नीचे जो हेडक्वार्टर है वो एक एसपी की रेंज का अधिकारी होगा। तो एक बड़ी बात है। और यहाँ पर जो एक काफी बड़ा सर्कल है, अगर आगरा की हम बात करें तो ताजनगरी आगरा है, बड़ा शहर है, यहाँ पर तमाम थाने हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जोन की बात करें तो काफी लंबा विस्तार है। दूसरी ओर जो आगरा के लोग हैं उनका कहना है कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार जो तमाम पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उन पर अंकुश भी लगेगा और पुलिस का काम अच्छा होगा। क्योंकि बनारस में देखा गया कि बनारस में जिस तरह से जो सफल इसका प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ कानपुर में जो देखा जा रहा है वो अच्छा हुआ है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ये प्रणाली का आना अच्छा माना जा रहा है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, ये जो बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां पर अब 7 शहरों में जो कमिश्नर प्रणाली है उसको लागू करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद के ही पास का जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहां पर पिछले काफी समय से कमिश्नर प्रणाली चल रही है। वहां पर अगर हम बात करें तो पुलिस के जब अधिकार बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, यानी कि जो राजनीतिक दबाव है कहीं ना कहीं कम होता है, प्रशासनिक दबाव कम हो जाता है और कमिश्नर अपने निर्णय ले सकता है। और अगर बात करें जिला स्तर पर, अगर जिस तरह अभी तक यहाँ पुलिस अधीक्षक की तैनाती होती थी, तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी से बिगैर निर्णय लिए, बिगैर सहमति के कोई भी तबादला औपचारिक रूप से नहीं किया जा सकता था। तो अब कमिश्नर प्रणाली होने से यहाँ पर तमाम अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है कहीं ना कहीं सुधार होगा। और आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता में भी उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पड़ोस के जिले गौतम बुद्ध नगर को यहाँ पर लोग देखते हैं, वहां की जो पुलिस व्यवस्था है और गाजियाबाद की पुलिस व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं अंतर थे, उनमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में परिवर्तन था। अब
कमिश्नर प्रणाली होने से यहाँ पर देखना होगा कितना सुधार होगा, कि किस तरह से जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर राजनीतिक जो दबाव है वो किस तरह उन पर कम हो पाएगा। और क्योंकि जब कमिश्नर की प्रणाली होती है तो कहीं ना कहीं जो आईपीएस को सीनियर अधिकारियों की, जो डीआईजी की बात जिस स्तर पर होती है, तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उन पर राजनीतिक दबाव कम होता है और छोटे अधिकारियों पर ज्यादा दबाव होता है। तो कमिश्नर प्रणाली करने से राजनीतिक दबाव कम तो जयवीर, क्या इसके साथ साथ जहां पर ये बड़ा निर्णय लिया गया है, तो अब जिस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, अब पुलिस कमिश्नर के हाथों में ये प्रणाली जाने के बाद क्या उसमें भी कहीं ना कहीं रोक दर्ज की जाएगी? देखिए, अभी तक वही कहा, जिस तरह से जो अभी तक की जो प्रणाली थी उसमें जो अपराधी थे उनके कहीं ना कहीं हौसले बुलंद थे। हालांकि लगातार गाजियाबाद में मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रसूखदार आरोपी है, जो रसूखदार बदमाश है, या जिन पर कई कई मुकदमे दर्ज है, अभी तक पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते उनको नहीं छेड़ पा रही थी। अब ऐसे में जब कमिश्नर प्रणाली होगी तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव कम होगा और पुलिस निष्पक्षता से अपना कार्य कर पाएगी। जो अपराधी हैं उनको उनके सही ठिकाने तक पहुंचाएगी, जिससे कि जो अपराधी हैं वो अपराध करने से भी बचेंगे और पुलिस अपना निर्णय ले पाएगी, कठोर निर्णय ले पाएगी। और तमाम जो ऐसे अपराधी हैं उनको, यानी कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता की बात करें तो पुलिस की जो गुणवत्ता है, जो कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार होने की संभावनाएं है। उम्मीद है कि इस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही जो पुलिस की जो तमाम व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। अभी यहाँ पर जिस तरह क्षेत्राधिकारी का जो पद है, जिसको सीओ कहते हैं, वो एसीपी में तब्दील हो जाएगा। तो तमाम जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बदलने की ऐसे आसार हैं और तमाम जो अपराधी है कहीं ना कहीं उन्हें भी अब डर होगा कि अब कहीं ना कहीं कमिश्नर प्रणाली बनने से उनसे जो राजनीतिक बिल्कुल फैसला आने के बाद कई अहम चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर जो देरी होती थी अब जो घटनाओं को लेकर उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे साथ राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो बड़ा कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया, अब 7 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वैसे संगम नगरी माना जाता, अब कल योगी जी का और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जी थे, तो ऐसा जनता को लग रहा था कि कुछ नया मिलेगा, नया तोहफा लेके आए हैं। और आज कल गए हैं, गुरुवार दिन गए और शुक्रवार के दिन इतनी बड़ी बैठक है, इतने बड़ी फैसला ले लिए हैं कि आज जनता के मन में उत्साह है कि कहीं न कहीं प्रयागराज जैसे नोएडा, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र में गिनती होती है, और वैसे ही अब गाजियाबाद, आगरा और बनारस की तरह ये भी प्रयागराज में गिनती होगी। प्रयागराज को उद्योग हो सकता है कहीं न कहीं आगे सोचा जाए, उद्योग के मामले में प्रयागराज पीछे है। तो तक कमिश्नरी आने के बाद यहाँ की स्थिति देखने के बाद कुछ नया विस्तार हो जाए, नए विस्तार से कार्य हो, और यही देखते हुए जनता खुश है क्योंकि यही हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के बाद कमिश्नरी होना बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे देखते हुए जनता बहुत खुशी है और ये बैठक जो है योगी महाराज के आने वाले चुनाव में भी इस बैठक से, इस फैसले से प्रयागराज में कहीं न कहीं उनका परचम लहराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता जागरूक है, वो देख रही है। कल आए थे जैसे योगी महाराज ने बैठक किए और बढ़िया यहाँ गरीबों के बारे में सुने, अपने जनता प्रतिनिधियों के साथ जनता से मिले। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं कमिश्नरी आने के बाद अब जनता के मन में खुशी दिखाई दे रही है। जी कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जयवीर, राहुल और अजय, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन में जो देरी होती थी घटनाओं को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में आज यूपी की कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला, जहां पर 7 शहरों में कमिश्नरेट लागू करने की बात कही जा रही है।